Assalamu alaikum. Today we are going to discuss social psychology's unit number 4 जिसमें हम social learning पढ़ रहे हैं scammers as social knowledge. The outcome of learning is knowledge and this knowledge is stored in scammers. In the brain, our scammers resides primarily in the prefrontal cortex. जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी ब्रेन का जो हिस्सा है उसके अंदर हमारा क्या है, ये स्कैमस है जिसके अंदर हमारा सारा नॉलेज स्टोर होता है. द पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट लाइज इन फ्रंट ऑफ द मोटर एरियाज ऑफ कॉर्टेक्स्ट. कॉर्टेक्स्ट हमारे ब्रेन में जो है उसके मोटर एरियाज़ में है ये. एंड दैट हेल्प्स अस रिमेंबर द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्शंस ऑफ अदर पीपल. जो हमें लोगों की खूबियाँ और उनके एक्शन, उनके काम समझने में मदद करता है. प्लान कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर्स एंड कोऑर्डिनेट आवर बिहेवियर्स विद दोज ऑफ अदर्स. हमारे दूसरों के साथ ताल्लुकात, हमारे रवैये, हमारे तौर तरीके, इनको क्या करता है वो समझता है. प्लान कॉम्प्लेक्स सोशल बिहेवियर एंड कोऑर्डिनेट आवर बिहेवियर्स विद दोज ऑफ अदर्स. द प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इज़ द सोशल पार्ट ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का जो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है इसको हम सोशल पार्ट ऑफ द ब्रेन कहते हैं. यानी इसके अंदर लोगों के साथ हमारे जो बिहेवियर्स हैं, लोगों के की खूबियाँ, लोगों के तौर तरीके, ये सारी चीज़ें इसमें स्टोर होती हैं. इट इज़ ऑल्सो द न्यूएस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. ये सबसे नया हिस्सा है ब्रेन का. एवोल्यूशनरली स्पीकिंग एंड हैज़ एनलार्ज एज द सोशल रिलेशनशिप्स अमंग ह्यूमंस हैव बिकम मोर फ्रीक्वेंट, इम्पॉर्टेंट एंड कॉम्प्लेक्स. जिस तरह से इंसानों के लोगों के साथ ताल्लुकात बढ़ते हैं वैसे ही ब्रेन का ये हिस्सा बढ़ता जाता है. डिमॉन्स्ट्रेटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन सोशल बिहेवियर. पीपल विद डैमेज टू prefrontal cortex are likely to experience changes in social behaviors including memory, personality, planning and morality. जिन लोगों का ये वाला ब्रेन का हिस्सा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डैमेज हो जाता है उनके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं, वो चीज़ों को मेमोरी वगैरह के इश्यूज उनको हो जाते हैं. उसके बाद है हाउ स्कैमर्स डेवलप अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन. अकोमोडेशन क्या है, एसिमिलेशन क्या है. इसके ज़रिए से स्कैमर्स हमारा जो हिस्सा है ब्रेन का जिसमें लोगों से रिलेटेड नॉलेज, सारा नॉलेज हमारा स्टोर होता है, उसके अंदर अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन के ज़रिए से नॉलेज जो है वो ये हिस्सा जो है ये डेवलप होता है. बिकॉज दे रिप्रेजेंट आवर पास्ट एक्सपीरियंस एंड बिकॉज पास्ट एक्सपीरियंस इज़ यूजफुल फॉर prediction, our scammers serves as expectations about future events. हम अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को देखते हुए हम आगे की चीज़ों के बारे में प्रेडिक्शंस करते हैं. इस वजह से ये हमारे फ्यूचर के इवेंट्स में हमारी मदद करता है. फॉर इंस्टेंस इफ़ यू हैव वॉच्ड इटालियन मूवीज़ और इफ़ यू हैव विजिटेड इटली, अगर आप इटली की मूवीज़ देखते रहें या आप इटली गए हैं, यू माइट हैव कम टू द कंक्लूजन, आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे दैट इटालियंस फ्रीक्वेंटली गेस्चर अ लॉट विद देयर हैंड्स when they talk. कि इटालियन जो हैं वो जब बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हाथों के साथ गेस्चर्स, इशारे करते हैं. that they are quite expressive, कि वो इजहार चीज़ों का बड़े अच्छे तरीके से करते हैं. this knowledge will be contained in your in group schema about Italians. तो इटालियन लोगों के बारे में आपके स्कैमा के अंदर ये नॉलेज जो है ये क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है. उसके बाद है अकोमोडेशन. इन अदर केसेस हाउएवर वी इंगेज इन असिमिलेशन. असिमिलेशन क्या है? अ प्रोसेस इन विच आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज इन्फ्लुएंसेस न्यू कन्फ्लिक्टिंग इन्फॉर्मेशन टू बेटर फिट विद आवर एग्जिस्टिंग नॉलेज. हमारे पास पहले से किसी चीज़ के बारे में नॉलेज होता है, लेकिन जैसे ही हमारे उस चीज़ के बारे में हमें नया नॉलेज मिलता है तो वो चीज़ें जो कुछ गलत होती हैं वो सारी ठीक होने लगती हैं, वो सारा नॉलेज आपस में फ़िट होने लगता है. दस रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड ऑफ स्कैमा चेंज. इस तरह से स्कैमा जो है उसका जो चेंज होने के जो इम्कान है वो ख़त्म हो जाता है. इफ़ वी यूज्ड एसिमिलेशन, अगर हम एसिमिलेशन का इस्तेमाल करें इंस्टेड ऑफ चेंजिंग और एक्सपेक्टेशंस अबाउट श्रीलंकन्स, वी माइट ट्राई टू री इंटरप्रेट स्कैमाज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर टू मेक इट मोर कंसिस्टेंट विद आवर एक्सपेक्टेशंस. हमने अपने माइंड में सोच रखा था कि श्रीलंका के लोग जो हैं वो इस तरह से है, लेकिन हमारा न्यू नॉलेज हमें बताता है कुछ और चीज़ें बताता है उनके बारे में. तो वो जो पुराना नॉलेज है और वो ये जो नया नॉलेज है ये सारे मिलके क्या करते हैं, ये फिट होते हैं, कुछ चीज़ें बदल जाती हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस जो हैं और हमारे जो ख़यालात होते हैं वो सारे आपस में एक दूसरे के साथ सेट हो जाते हैं, यानी कुछ चीज़ें हम बदल लेते हैं.
For instance, we might decide that Shahina's behavior is actually more expressive than we thought it was at first. हमने एक लड़की है, हम शाहीना रख लेते हैं, ठीक है, उसका हम कहते हैं कि उसका बिहेवियर जो था वो एक्सप्रेसिव था, यानी वो चीज़ों का इजहार बहुत ज़्यादा कर रही है पहले से ज़्यादा. Or that she is acting in a more shy and reserved manner because she is trying to impress us with her thoughtfulness, or because she is not yet comfortable at the new school. अगर हमें पता हो कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, लेकिन अब हम उसको देखें कि वो खामोश है और वो बड़ा कम बोल रही है, शायद शर्मा रही है, तो फिर हम सोचेंगे कि वो शायद हमें नज़र आने के लिए, ऐसा दिखाने के लिए कि वो सोच रही है, थॉटफुलनेस ज़ाहिर करने के लिए, या फिर शायद वो नए स्कूल में या नई जगह पे अभी कंफर्टेबल फ़ील नहीं कर रही इस वजह से. यानी हमारा जो प्रेजेंट का नॉलेज है वो हमारे पास्ट के नॉलेज के साथ इस तरह से जुड़ा होता है. हम मौजूदा चीज़ों को पिछली चीज़ों के साथ जोड़ कर देखते हैं. हाउ स्कैमर्स मेंटेन देमसेल्व्स. स्कैमर्स वो वाला हमारा ब्रेन का हिस्सा जिसमें नॉलेज स्टोर होता है, वो अपने आप को मेंटेन कैसे रखता है. द पावर ऑफ एसिमिलेशन. एज वी हैव सीन इन आवर अर्लियर डिस्कशन, accommodation, चेंजिंग ऑफ बिलीव्स इन द बेसिस ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन डज अकर. यानी कि हम अपने नई मालूमात के साथ अपने ख़यालात को बदल लेते हैं. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इटसेल्फ. ये भी सीखने का अमल है. आवर बिलीव्स अबाउट इटालियंस में वेल चेंज थ्रू आवर इनकाउंटर्स विद शाहीना. हमारे मतलब लोगों के साथ इनकाउंटर्स होते हैं और हमारी राय उनके साथ बदल जाती है. और इसी तरह से लास्ट वाली फोर्थ लाइन है, उसको देखिएगा. द टेंडेंसी टुवर्ड्स एसिमिलेशन इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट इट हैज़ सब्सटेंशियल इफ़ेक्ट्स ऑन आवर एवरीडे सोशल और कॉग्निशन. हमारा रोज़मर्रा का जो सीखने का अमल है उसके साथ एसिमिलेशन, चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का अमल जो है वो जुड़ा होता है. आवर आउटकम ऑफ एसिमिलेशन इज़ द कन्फर्मेशन बायस, द टेंडेंसी ऑफ पीपल और फेवर information that confirms their expectations regardless of whether the information is true. हम सिर्फ अपने अब हमने जो expectations लगाई होती हैं वो या सही साबित हो जाती हैं या गलत साबित हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमने ये चीज़ सोची थी तो ऐसा ही ये चीज़ हुई है. हम लोगों को फेवर देते हैं तो हम इस चीज़ पे देते हैं कि हम उनके बारे में ऐसा ही सोच रहे थे, अच्छा सोच रहे थे, तो हम उनको फेवर्स देते हैं. अगर हम किसी के बारे में और तरह से सोच रहे तो फिर हमारी फेवर्स उनके साथ नहीं जाती. यानी हर चीज़ जो है वो हमारे पास्ट के नॉलेज के साथ जुड़ी है. इसी तरह से ये प्रोसेस है. उसके बाद हमारे पास आती है ऑटोमेटिक वर्सेस कंट्रोल्ड कॉग्निशन. अ गुड पार्ट ऑफ बोथ कॉग्निशन एंड सोशल कॉग्निशन इज़ स्पॉन्टेनियस और ऑटोमेटिक. हम जो चीज़ें सीखते हैं बेशक वो समाजी सोसाइटी के बारे में है या हमारी पर्सनल कॉग्निशन है, हम वो ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली यानी लाशऊरी तौर पे सीखते हैं. ऑटोमेटिक कॉग्निशन 13 refers to thinking that occurs out of our awareness quickly and without taking much effort. कुछ चीज़ें हम ऐसे सीख रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम सीख रहे हैं. कुछ चीज़ों को हम ऐसे सीखते हैं कि हम उसके लिए कोशिश नहीं कर रहे होते, बग़ैर कोशिश के हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं. इसको हम बोलते हैं ऑटोमेटिक और स्पॉन्टेनियस कॉग्निशन, ठीक है. द थिंग्स दैट वी डू मोस्ट फ्रीक्वेंटली टेंड टू बिकम मोर ऑटोमेटिक ईच टाइम वी डू दैम. जो चीज़ें हम अक्सर करते हैं वो हमारी आदत का हिस्सा बन जाती हैं और ऐसे लगता है कि हमने कोशिश भी की है बगैर उनको सीख लिया है.